हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तबीयत ख़राब होने के कारण आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। तबीयत में कुछ आराम होने के कारण आज फिर मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। पढ़िए जहाँ से ख़त्म किया गया था, जहाँ पर ख़त्म किया गया था। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 में जो है 8 सवाल लगा लिए थे। 9वां सवाल लगाना था मेरे ख्याल से, तो 9वां सवाल पर चर्चा करेंगे। 9वां सवाल क्या था? क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। तो आपको क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज लेना है। और A हो गया, इसका B समकोण है, तो यहाँ पर B लिख दिया, यहाँ पर C लिख दिया गया है। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर कितना दिया हुआ है? यानी tan A बराबर 1/√3। तो अगर यहाँ से आप देखें तो आपको ये बताया गया है कि ये tan थीटा बराबर किसको होता है? लंब बटे आधार। यानी ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो अगर अब किस कोण की चर्चा हो रही है यहाँ पर? ए की। किसकी बात हो रही है? ए की। तो ए के लिए लंब कोण, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी ए के लिए लंब कोण हो गया BC। ए के लिए लंब कोण हो गया BC हो गया, यानी BC का मान कितना हो जाएगा आपका? 1। BC का मान कितना हो जाएगा? 1। और इस कोण A के लिए ये 90 अंश के सामने की भुजा एक कर्ण हो गई, ये कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, तो बचा कोण AB। और AB कितना हो जाएगा? आधार। क्योंकि आधार कितना है? √3 है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसमें पूछा है मेरे बच्चों, किसका मान पूछा है? अब देखिए, sin A cos C प्लस cos A sin C का मान पूछा है। तो मैं 2 पार्ट है इसके, मैं एक पार्ट समझा दे रहा हूँ और दूसरा आपको कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें sin A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो सबसे पहले हमको कर्ण निकालना जरूरी है। तो कर्ण निकालने के लिए हम कौन सा प्रमेय निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कौन है इसमें? AC। कर्ण का रोल कौन निभा रहा है? AC। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पर? AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन हो गया? AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन हो गया? BC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू किसको हो जाएगा? √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 हो गया। और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए AC स्क्वायर बराबर किसको हो जाएगा? 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। इसलिए AC इज इक्वल टू किसको हो जाएगा? AC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? √4। √4 का मतलब कितना हो गया? 2। √4 का मतलब कितना हो गया? 2। तो इसकी मतलब इसकी वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ आया कि नहीं आया? अब हम लोग आगे से चलेंगे, समझेंगे यहाँ। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है ना? तो sin A यानी किस कोण की बात हो रही है इसकी? sin थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। sin A बराबर किसको होगा? लंब बटे कर्ण। तो कोण A के लिए लंब का काम कौन करेगा? 1। तो हो गया 1 बटे कर्ण। कर्ण का मान कितना है? 2। तो 1 बटे
2 हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर क्या लिखा हुआ है, cos c, यानी किस कोण की बात हो रही है, c। cos थीटा बराबर किसको होता है, आधार बटे कर्ण। अब cos c की बात हो रही है, यानी किस कोण की बात हो रही है, इस कोण की। तो इस कोण के लिए 2 तो कर्ण ही रहेगा, लेकिन इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी जो √3 लंब हो गया। तो बचा कौन, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, आधार। और cos थीटा बराबर किसको होता है, आधार बटे कर्ण। तो c के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, 1। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 बटे कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस फिर से एक बार cos थीटा बराबर किसको होता है, आधार बटे कर्ण। फिर किस कोण की बात हो रही है, यहाँ पर किस कोण की बात हो रही है, a की। तो a के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, देखो ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा कौन, √3 बचा कि नहीं बचा। तो ये हो जाएगा √3, आधार हो गया √3, और बटे क्या है, कर्ण। बटे कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, तो बटे हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर किसकी बात हो रही है, sin c की। sin c का मतलब क्या हो गया, sin c का मतलब क्या हो गया, किस कोण की बात हो रही है, c की। sin थीटा बराबर किसको होता है, लंब बटे कर्ण। तो c के लिए लंब का काम कौन करेगा, इसके सामने की भुजा कौन है, √3 है कि नहीं है। c के सामने की भुजा कौन हो गया, √3 है कि नहीं है। तो लंब का काम कौन कर रहा है, √3। लंब का काम कौन कर रहा है, √3। तो ये हो गया √3 बटे कर्ण। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से 1 कितना हो गया, 1 और बटे 2 दूनी 4। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। और प्लस √3 का गुणा हो जाएगा 3 है, और 3 अपान कितना हो गया, 4। अब हर बराबर है तो एक ही बार लिखेंगे, 4 लिख दिया मैंने। और 1 और धन 3 कितना हो गया, 4। तो 4 बटे 4 कितना हो जाएगा, 1। तो sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब आगे। अगला क्वेश्चन इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट ऐसे ही है सेम। sin a cos c माइनस cos a sin c की वैल्यू पूछा है, नहीं सॉरी, cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू पूछा है। तो आप ऐसे ही कर लोगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोगों के पास है 10वां सवाल। 10वें सवाल को समझते हैं। 10वें सवाल को समझते हैं, क्या कह रहा है 10वां सवाल। देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखा आप लोगों ने, ये है त्रिभुज PQR, PQR, जिसमें कोण Q क्या हो गया, समकोण है। फिर लिखा हुआ PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। PR प्लस QR 25 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो PQ कितना हो गया, 5 हो गया। PR यानी PR और प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो अब आपसे कह रहा है कि sin P cos P और tan P का मान निकालिए। तो जब तक लंब और जब तक ये भुजा और ये भुजा प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक ना हम tan का मान निकाल सकते हैं, ना sin का मान निकाल सकते हैं, ना ही cos का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मान निकालना होगा। तो इसमें PQ प्लस QR बराबर 25 लिखा हुआ है। तो चाहे आप PR बराबर x मान लीजिए और चाहे QR बराबर x मान लीजिए, किसी एक को आप x मान लीजिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि PR बराबर x मान लेंगे कि माना PR बराबर क्या है, कितना सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। PR बराबर मैंने कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। तो अगर PR का मान मैं यहाँ पर रखूँ तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ PR की जगह मैं क्या लिखूँगा, x, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ प्लस, फिर क्या लिखा हुआ QR, और बराबर कितना हो जाएगा 25। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।
तो ये प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब 25 में से एक एक्स घटा करके 24x मत लिखने लगना, क्योंकि 25 और कैसा अचर राशि और x कैसी राशि है, चर राशि, दोनों में घटा नहीं जा सकता, इसलिए इसको ऐसे ही लिखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हो गया क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमने क्यू आर ये वैल्यू हो गई मेरी 25 माइनस एक्स, और सेंटीमीटर इसको हमने लिख दिया, और ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरी एक्स सेंटीमीटर। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब जब तक हमें एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, तब तक ना तो कर्ण मिलेगा और ना ही आधार मिलेगा, तो काम नहीं बनेगा। तो अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास केवल एक ही अस्त्र है, और वो अस्त्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी पी आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इजकल टू क्या लिखोगे आप, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो पी आर कितना है, पी आर कितना है x है, तो x का स्क्वायर हो गया बराबर पी क्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है x, तो x का स्क्वायर हो गया, -2ab, तो -2, a की जगह पर हो गया 25 और b की जगह पर कितना हो गया x हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब यहाँ से इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, कट गया। कौन सा नियम, निरसन नियम। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 0 बचा, तो कुछ नहीं बचा, प्लस में कटा है तो 0 बचा, अगर मल्टीप्लिकेशन में कटता तो 1 बचता, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया 25, और 25 का वर्ग कितना हो गया 625, 25 गुणे 25 करेंगे 25 इंटू 25 तो 625 मिलेगा, माइनस 25 दूना 50x। अब ये चर राशि तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 0 में किसी चीज़ को जोड़ोगे तो वही चीज़ मिलेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50x, कितना हो गया 50x, और 50x इज इक्वल टू किसके हो गया 650, इन दोनों को जोड़ दिया तो 650 हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू किसके हो गया, x इज इक्वल टू किसके हो गया 650, यानी 650/50 हो गया। अब एक 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 1 5 कितना हो गया 13, तो x बराबर कितना आ गया 13, यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। इसलिए पी आर बराबर कितना हो गया, x दिया हुआ है, x पी आर बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी जो ये x सेंटीमीटर है अभी क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स दिया हुआ है, क्यू आर बराबर कितना है 25 माइनस एक्स, तो 25 में से x को हटाएंगे तो क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स, और x का मान कितना आया है 13, तो 25 में माइनस 13 बराबर किसके हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अब ये जो चित्र यहाँ पर था, अब वो चित्र किस रूप में, वो जो त्रिभुज था वो किस फॉर्म में आ गया है, अब वो इस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर ये P हो गया, और ये क्या हो गया आपका Q हो गया, और ये क्या हो गया R हो गया। ये क्या सेंटीमीटर हो गया 5 सेंटीमीटर। ये क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर, और फिर पी आर की वैल्यू कितनी आ गई है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 13 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से क्या हो गया, अब आप इससे चाहे tan p का वैल्यू निकालना चाहे, चाहे sin p की वैल्यू निकालना चाहे, किसी की वैल्यू निकालना चाहे, आप आराम से निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने देखा कि इस तरह से ये 10वां सवाल हो गया। 11वां सवाल ऑब्जेक्टिव है, आसान है, तो उसको आप लोग कर लेंगे मुझे लगता है। इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब हम लोगों को एक्सरसाइज 8.2 समझना है, लेकिन उसको जानने से पहले कुछ और बातें हम लोग जानेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, किन चीज़ों के बारे में। त्रिकोणमितीय, जैसे यहाँ पर थीटा है, तो हमने कहा था कि tan थीटा, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। तो जब थीटा की वैल्यू विशिष्ट मान दिया रहेगा, जैसे tan 30 का मान, tan 45 का मान, tan 60 का मान, इस तरह से आ जाता है अगर, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर और समझेंगे। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। हम लोग जानेंगे कि tan 45 का मान 1 कैसे होता है, हम लोग जानेंगे tan 30 का मान 1/√3 कैसे होता है, हम लोग जानेंगे tan 60 का मान √3 कैसे होता है, हम लोग जानेंगे cos 45 का मान 1/√2 कैसे होता है। इन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे आगे, और उसको जब जान लेंगे तो 8.2 शुरू किया जाएगा। या तो आप उनको बता दिया जाए, आप रट लें, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं अगर आपको बता दूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उनके बारे में जानने और समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज बनाइए, और एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और ए सी, और ये क्या अंश का है, 90 अंश का है। क्या अंश का है, 90 अंश है। अब इसमें अगर यदि ए बी बराबर बी सी हो, यदि ए बी बराबर किसके हो, बी सी के हो, यानी ए बी बराबर किसके हो, बी सी के हो, तो ये किस, और इसको हमने क्या मान लिया, ए, क्या मान लिया, ए, यानी जितना लंबाई ए बी है उतनी ही लंबाई किसकी है, बी सी की। तो अगर ये ए बी ए है तो बी सी भी ए होगा। और आप ये जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में भुजा बराबर होती है तो कोण भी बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। क्लियर हो गया। तो जब ये 90 अंश अकेले हो गया तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 अंश। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा और ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, यानी 90 का आधा 45 अंश ए होगा और 45 अंश ही ये होगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया, कब समझ में आया होगा तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये कोण कितना था, 90 अंश। तो इसका मतलब अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 अंश। लेकिन दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो आधे आधे होंगे। तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। तो 45 ये भी हो जाएगा और 45 ये भी हो जाएगा। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से आप देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं अगर आप, तो AC का स्क्वायर बराबर किसके लिखेंगे, AC का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसलिए AC स्क्वायर बराबर किसके हो गया मेरे बच्चों, AB कितना है, A है तो A का स्क्वायर प्लस BC कितना है, A है तो A भी हो गया A का स्क्वायर। तो इसलिए AC का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, A के स्क्वायर हो गया, A के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, 2A स्क्वायर हो गया। इसलिए AC बराबर किसके हो जाएगा, √2A स्क्वायर।
तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा √2 और a स्क्वायर को क्या लिखे तो a इंटू ए। अब a का पेयर बन गया कि नहीं बन गया, तो a का जब जोड़ा बन गया तो एक का वर्गमूल एक बाहर हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो AC बराबर कितना आ गया बच्चों a√2। तो अब मैं लिखूँ a√, इसको लिख दिया मैंने a√2। अब देखिए साइन थीटा बराबर, अब देखिए अगर मैं पूछूं साइन 45, तो अगर मैं साइन 45 पूछ रहा हूँ आपसे, तो यानी किस कोण की बात हो रही है 45 अंश की, तो अब इसमें दोनों 45 अंश है, तो चाहे इसको इसकी चर्चा कीजिए चाहे इसकी चर्चा कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी की चर्चा कर लेता हूँ। तो इस 45 अंश के लिए लंब का काम कौन करेगा, ए करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पर हो गया लंब हो गया ए, और कर्ण का मान कितना है यहाँ पर a √2, तो a से a कट गया, इसलिए साइन 45 अंश की वैल्यू हो गई 1/√2। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। इसी तरह से cos 45 अंश, cos थीटा बराबर किसके होता है आधार बटे कर्ण। आधार का काम कौन करेगा 45 अंश के लिए, इसके लिए आधार का काम कौन करेगा ए, तो ये हो गया ए, और कर्ण कितना हो गया a√2, ए से कट गया एक बन जा कितना आ गया 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। इसी तरह से tan 45 अंश, तो tan थीटा बराबर किसको होता है लंब बटे आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है, इसके लिए लंब का काम कौन कर रहा है ए, और आधार का काम कौन कर रहा है ए, तो ए, इसलिए tan 45 अंश का मान होता है ए। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं cot 45 का मान भी कितना आ जाएगा 1 आधार बटे लंब से, कोसेक 45 का मान आ जाएगा √2, और सेक 45 का मान भी कितना आ जाएगा √2, कर्ण बटे फार्मूले लगा करके। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सेक 45 बराबर किसके होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है कर्ण हो गया 1 √2 और आधार हो गया ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिल जाएगा √2। तो इस तरह से आपने देखा कि साइन 45 का मान 1/√2 क्यों होता है, cos 45 का मान 1/√2 क्यों होता है, tan 45 का मान 1 क्यों होता है, ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखेंगे tan 30 का मान क्या होगा, cos 60 का मान क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक दूसरा त्रिभुज हम लोग बनाते हैं और ये है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। तो जब ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, मान लिया गया। और इसके प्रत्येक कोण के अंश के होते हैं 60 अंश के होते हैं, यानी ये 60 अंश हो गया, ये भी 60 अंश हो गया और ये भी 60 अंश हो गया। और आप जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज में सामने वाले शीर्ष से लंब डाला जाए तो ये इसको दो बराबर भागों में क्या करता है विभाजित करता है। तो ये जो पूरा ए है ये इतना आधा हो जाएगा, यानी a/2 इधर हो गया और a/2 इधर हो जाएगा, आधा आधा, एक आधा a/2 इधर और एक आधा इधर। और ये जो 60 अंश है ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 अंश और ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, ठीक। तो ये 90 अंश है कि नहीं है, ये भी 90 अंश है, जब इधर 90 है तो इधर भी 90। तो पाइथागोरस 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, कर्ण कौन होगी AB, कर्ण का कौन होगी AB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर लंब कौन होगा AB, लंब कौन मान लेंगे AD, किसी मानो कोई दिक्कत नहीं, शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी AB का स्क्वायर बराबर किसके हो गया AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर।
ये बात सुना है कि नहीं आगे? अब यहाँ से इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए डी कितना दिया हुआ है? ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? ए बी की वैल्यू ए दी हुई है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए डी नहीं पता है तो हमने इसको ए डी स्क्वायर लिख दिया प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी कितना है? ए बाई 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको पहले प्लस से इधर क्या हो जाएगा? पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? ए स्क्वायर और प्लस का यहाँ इधर आया क्या हो जाएगा? माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए डी स्क्वायर के। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बटे में इसके हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे एलसीएम लेने के लिए। एलसीएम ले लेंगे तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तब 4 हो जाएगा। फिर 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4a स्क्वायर माइनस 4 से 4 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा? ए डी स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4a स्क्वायर में से क्या करेंगे? 4a स्क्वायर में से 3 स्क्वायर a स्क्वायर घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बाई 4 इसका टू किसके हो जाएगा? ए डी स्क्वायर से। तो ए डी बराबर वर्गमूल ले लेंगे अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4 बराबर ए डी। अब 3 का वर्गमूल तो पता नहीं है आपको, नहीं निकल जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3a। ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा और नीचे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 और ये बराबर हो जाएगा ए डी। तो ए डी की जो वैल्यू आ गई हो कितनी? अंडर रूट 3a बाई 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इस त्रिभुज को ध्यान से दीजिए, त्रिभुज ए डी बी। अगर मैं tan 30 की बात करूं, पहले tan 30 की बात करता हूं, यानी किस कोण की बात कर रहा हूं? 30 अंश की। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो 30 अंश के लिए लंब का काम कौन करेगा? बी डी। 30 अंश के लिए 30 अंश के सामने की भुजा कौन होगी? यानी अब इधर ढक दीजिए, इधर है ही नहीं, समझिए ये समझिए है ही नहीं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये समझिए नहीं, अब समझ में ज़्यादा आएगा। तो अब यहाँ 30 अंश है तो 30 अंश के सामने की भुजा यहाँ पर कौन है? बी डी होगा कि नहीं होगा? तो लंब क्या हो गया? बी डी, और बी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? ए बाई 2, तो ये हो गया ए बाई 2 और बटे आधार इस। अब ये देखिए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, ये लंब हो गया तो बचा क्या? आधार यही तो हो गया। आधार कितना हो गया? अंडर रूट 3a बाई 2। तो 2 और 2 से 2 कट गया, कितना मिला? a अपान रूट 3 और a से a कट गया, कितना मिलेगा? 1 अपान अंडर रूट 3। इसलिए tan 30 का मान होता है 1 अपान अंडर रूट 3। मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए साइन 30 को देखिए, साइन 30 को देखिए। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर किसके हो जाएगा? साइन 30 अंश 30 अंश के लिए, यानी इसकी चर्चा और इसके लिए लंब कौन हो गया? ए बाई 2। तो ये हो गया आपका ए बाई 2 और कर्ण का काम कौन कर रहा है? ए, तो यहाँ पर हो गया ए एकदम ए। तो कितना मिला है इसमें? 1 अपान 2। साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 अपान 2। तो ऐसे कास 30 की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई भी होगा मुझे लगता है निकाल लेंगे। समझ में आगे कैसे करना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है जान गए होंगे मुझे लगता है। अब तो 60 अंश वाला, अगर 60 अंश के लिए करना है तो क्या करेंगे? इससे देख लीजिए यहाँ से, जैसे साइन 60, तो साइन 60 यानी किस कोण की बात होने लगी अब इसकी। तो अब लंब कौन हो जाएगा? ए डी। इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी, तो लंब हो गया ए डी, यानी लंब हो गया अंडर रूट 3a बाई 2 और बटे कर्ण कितना है? ए, ए से कैंसिल आउट हो गया तो कितना मिल गया? अंडर रूट 3 बाई 2। इसलिए साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाई 2। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, तो अब cos 60 की वैल्यू आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन हो गया इसमें? आधार कौन है? 60 के लिए लंब हो गया,
90 के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो बचा कौन? आधार ये तो बचा। तो आधार हो गया a/2 बटे कर्ण क्या हो गया? a से a को काट दिया, कितना आ गया? 1/2, इसलिए cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? tan 60 का मान, cos 60 का मान, tan 30 का मान कितना कितना होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। इसको हम लोगों को क्या करना है? लर्न कर लेना, आप लोगों को लर्न कर लेना है, ताकि आगे जो है इसको आप जो है कर सकें, बता सकें, पर्सनली 8.2 को लगा सकें। एक तरीका मैं आपको इसको लर्न करने का कल और बताऊंगा, लेकिन बस आज इतना ही। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत तो बताइए। बस, धन्यवाद।